हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ओएस सर। आपको बताऊंगा आज की वीडियो में मे और कैन का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और कैन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जबकि दोनों की मीनिंग सेम है। तो फिर अंतर क्या है, आइए देखते हैं। यानी मे का मतलब भी सकना या सकता होता है, कैन का मतलब भी सकना या सकता होता है। तो मे का प्रयोग वहाँ पर होता है जब हम कहीं पर किसी से परमिशन लेते हैं, यानी आज्ञा लेते हैं, या फिर कोई पॉसिबिलिटी होती है, तब हम जो है वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप पहला सेंटेंस देखें कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अब यहाँ पर ये वाक्य आप ये देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है, कह रहा है, यानी परमिशन ले रहा है ना, कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, पूछ रहा है। तो यहाँ पर मे का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वह परमिशन ले रहा है। तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जिससे वह परमिशन ले रहा है, वो परमिशन दे सकता है यस करके और नहीं भी दे सकता। तो इसीलिए इसको मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है कि परमिशन या फिर कोई पॉसिबिलिटी, जैसे वर्षा हो सकती है या वर्षा होने की संभावना है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। लेकिन इसका प्रयोग बताने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। तो दोस्तों, हाँ, बात कर रहा था मैं, कैन का प्रयोग कहाँ पर होगा। कैन मीन्स होता है सकना या सकता, मीनिंग सेम है। अंतर डिफरेंस यही है कि जहाँ पर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी जहाँ पर क्षमता की बात होती है वहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, और जहाँ कोई परमिशन, आज्ञा या पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए, जो आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस दिया हूँ उसको आप ट्रांसलेशन कह लीजिए या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में आप ले लीजिए। जो भी आपको करना है उसको आप इसके यूज से कर सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस हमारा ये था कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए अब ये परमिशन भी मांग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, आई से पहले हम में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई से पहले में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे में, फिर मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, में आई। अब क्या है, जाना, बाहर जाना है ना, तो फिर जाने की इंग्लिश वर्ब ले लेते हैं, गो। में आई गो, और आउट मीन्स होता है बाहर, तो में आई गो आउट। ठीक है। अब इसके बाद या तो फिर देखो, अगर सेंटेंस ऐसा होता है, क्या श्रीमान जी मैं बाहर जा सकता हूँ, या मैडम मैं बाहर जा सकता हूँ, तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो मे आई गो आउट। अगर श्रीमान जी है, सर है तो सर लगा दीजिए, मैडम है तो मे आई गो आउट मैडम। मतलब इस तरह से सेंटेंस आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन मेन जड़ जो है यही है, और यही इसकी जानकारी होने पर आप बढ़िया से जो है ट्रांसलेशन भी कर लेंगे और आपकी स्पीकिंग भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। आइए दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि वर्षा हो सकती है। देखिए, वर्षा हुई नहीं है, संभावना खाली बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो इट का ही होगा, सॉरी मे का ही होगा। यानी वर्षा दिखाने के लिए वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट इट बनेगा। इट के बाद हम मे लगा देंगे, क्योंकि वर्षा संभावना में होती है इसलिए मे लगा देंगे। मे के बाद क्या करेंगे, वर्षा की इंग्लिश होती है रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा, तो यहाँ हम लिख देंगे इट में रेन। ठीक, इस तरह से इसको हम कर लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस आप ध्यान से देखें। तीसरा सेंटेंस ये दिया गया है, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। देखिए, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि भाई क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो भी इंग्लिश इसकी यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मे आई, इंट्रोगेटिव था इसलिए मैं पहले लगा दिया, मे आई। फिर उसके बाद टेक, टेक मैंने लेना, आपकी कलम यानी योर पेन, मे आई टेक योर पेन। ठीक, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। ठीक है। अब आइए बात करता हूँ चौथे सेंटेंस की। चौथा हमारा यह है कि वह गीत गा सकता है। अब यहाँ पे उसकी क्षमता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ही सकता के लिए कैन लगा देंगे, ही कैन। फिर उसके बाद ही कैन, और गाने की इंग्लिश सिंग होगी, सिंग कर देंगे हम यहाँ पर।
गीत का ए सॉन्ग हो जाएगा, ही कैन सिंग आ सॉन्ग। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पाँचवे की। पाँचवा है वे पानी में तैर सकते हैं, तो वे की इंग्लिश दे हो जाएगी। दे के बाद क्या करेंगे, कैन लगा दें, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है इसलिए कैन लगा देंगे। तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, दे कैन स्विम। फिर उसके बाद कहाँ, पानी में, इन द वाटर। दोस्तों इस तरह से हम जो है कैन और में डिफरेंस बता सकते हैं, और ये बहुत मजबूत जानकारी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब आपको वो यही बताएगा, अगर उसको नॉलेज है तो। अगर नहीं नॉलेज है तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसे आप लेके चलेंगे ना तो ये समझ जाइए वाक्य में कहाँ करेक्ट इनकरेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। अगर सपोज दैट जैसे ही आप सिंटेक्स में दे दिया जाए यही चीज़, ठीक है, सिंटेक्स इंटरमीडिएट का कोर्स में आता है, या फिर आप मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये बताया जाता है, जैसे अब मे आई गो आउट है, यहाँ पर कर दे कैन आई गो आउट, सपोज दैट ना। अब आपसे पूछ रहा है कौन से भाग में गलती है, तो आप अगर पढ़े हैं तो आपको ये दिमाग में लगाना ही पड़ेगा कि भाई बाहर जाने को ये कह रहा हो, कैन लगाया है, और यहाँ पर जबकि मे आना चाहिए, आप तुरंत पकड़ लीजिए कि यही वाक हम गलत है, यही भाग गलत है। तो देखिए, आपको जब स्टार्टिंग में अच्छी जानकारी अपने टीचर्स के थ्रू या फिर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, कोई सर के थ्रू या मैडम के थ्रू जानकारी अगर आपको हुई है, तो आप बुक में ज़रूर जांच लें उसको। और बुक से ही टीचर लोग, अगर टीचर है तो भाई उसी से ही, मतलब उसको तो लर्न होता ही, वो पढ़ाता है उससे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस उसको होता है तभी। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नॉलेज हो, जो भी दिया जाए वो सही और बिल्कुल 100% प्योर होना चाहिए। क्योंकि जिसको नॉलेज अच्छा मिलेगा ना, तो बार बार उस चैनल पे विजिट करेगा, और जो समझेगा कि यार सर अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छी जानकारी है देते हैं, और ये सारी चीज़ जो है बाहर हमको मिलती भी है। जब हम कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसा ऐसा सेंटेंस देखने को मिला है, और मैंने इस टाइप से इसी रूल से किया है और मेरा इतना नंबर आया है, या मैं उसको क्वालिफाई कर गया। ठीक है, तो ये आपको तो वहाँ पता चलेगा, ये आपको जानकारी सिर्फ दी जा रही है यहाँ पे। और आप चाहें तो इसका जो है मतलब बहुत सेंटेंस इस पे बनाया हूँ मैं सेंटेंस, और बहुत सारी वीडियोस हमारी गोल्डन फ्यूचर 078 पर अवेलेबल है। उसको आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक, ओके।